अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर शेप विद टू इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स, या इसका जो सेकंड नेम है वो है लीनियर अरेंजमेंट, या इसका जो थर्ड नेम है इस टॉपिक का वो है EX2 टाइप कंपाउंड्स। ओके, ये हमारा एक ही टॉपिक है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। हमने चूंकि एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं तो बेस्ट, अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमने लेक्चर नंबर 12 को स्टार्ट किया है, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हमने लीनियर अरेंजमेंट कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सेकंड पार्ट होगा ट्रिगोनो ट्रिगोनल प्लेनर कंपाउंड्स या EX3 टाइप कंपाउंड्स। ओके हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है थ्योरी में वो क्या है कि व्हेन टू इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स रिपेल ईच अदर, व्हेन टू ग्रुप्स when two groups repel each other in such a way that they lie on opposite sides of the central atom in a straight line। यानी कि जब भी किसी सेंट्रल एटम के दरमियान इर्द गिर्द ऐसे एटम आ जाएं जिनके जो दो इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो आपस में इस तरह इस अंदाज में एक दूसरे को रिपेल करें कि वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करें, उस शेप को हम EX2 कंपाउंड या लीनियर अरेंजमेंट या मॉलिक्यूलर शेप विद टू इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स कहते हैं। The linear arrangement of the electron groups results in a linear molecular shape and a bond angle 180, और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 का होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सिचुएशन है इधर। सबसे पहले देखें कि इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर वो ये है कि एक हमारे पास सेंट्रल एटम होता है, एक हमारे पास एक सेंट्रल एटम होता है। क्या होता है ये? सेंट्रल एटम होता है ये हमारे पास। तो इसके गिर्द ऐसे दो एटम्स आ जाएं जिनके लोन पेयर, जिनके ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ग्रुप एक दूसरे को इस तरह रिपल करें कि एक इस साइड पर चला जाए और एक इस साइड पर चला जाए। ओके, तो इस तरह जो कंपाउंड होगा वो फॉर्म में आ जाए, तो उस कंपाउंड को हम EX2 टाइप कंपाउंड कहते हैं। और इनके दरमियान दो जो एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा, 180 का एंगल बनेगा। डन हो गया। अब ये तो सिंपल सी केस था। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जो इसकी सबसे मशहूर एग्जाम्पल दी जाती है वो हमारे पास है CO2 BeCl2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास BeCl2। ये हमारे पास दो जो इसकी मशहूर एग्जाम्पल हैं वो ये हैं। ओके हो गया। अब देखें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है। डन हो गया। अब स्ट्रक्चर एक और ही हमारे पास है, वो है BF3, सॉरी वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारे पास, ये बेरिलियम क्लोराइड हो गया। इसके अलावा और भी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल हो जाती है। ओके, MgCl2, इसके अलावा हमारे पास CaCl2 एग्जाम्पल्स है। ओके हो गया। सिमिलर हमारे पास HgCl2, ये भी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। एंड सियोन इससे एंड सिमिलरली हमारे पास ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। अब हम इन एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल को उठाते हैं, सपोज कर इसको ले लेते हैं, इसको एग्जाम्पल को। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने लगे हैं। क्या स्ट्रक्चर? सबसे पहले हम इसकी बेरिलियम की और क्लोरीन की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। अच्छा फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों को ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चार टॉपिक्स अगर आप लोगों को आते हैं तो आपको केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आ जाएगी, समझने में आसानी होगी। मैं पिछली वीडियो में इस बात को दोहरा चुका हूँ, कह चुका हूँ बार बार, और अब भी कह रहा हूँ। ये चार टॉपिक अगर आप लोगों को आते हैं, अपने टीचर समझे हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, इन चार टॉपिक्स बगैर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जो अभी हम करने लगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पता ही नहीं होगा तो आप किस तरह वो डायग्राम ज्योमेट्री बना सकेंगे।
इसीलिए अगर आप लोगों को ये 4 टॉपिक्स आते हैं तो बेस्ट है। ओके हो गया। अब देखें कि इस बेरिलियम में सबसे पहले देखें हमारे पास जो हमारे पास होते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर हमारे पास 4 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फर्स्ट शेल में जाएंगे। ओके, 2 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेकंड शेल के 2s में जाएंगे, इनके 2 सब शेल में जाएंगे। यानी कि इस तरह होता है ना कि जो हमारे पास होता है ये न्यूक्लियस होता है, इसका ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल में हमारे पास वो सिर्फ वन ही सब शेल होता है जो कि एस होता है। तो इस 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो सेकंड शेल में हमारे पास 2s भी होता है और p भी होता है, जबकि p को आगे हम px py में भी डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास दो फर्स्ट शेल में आगे सेकंड शेल में 2 रह गए हैं, तो वो 2s में चले जाएंगे, 2s में चलेंगे, यानी कि 2s सब शेल में चले जाएंगे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई भी क्लोरीन या क्लोरीन के अलावा कोई भी एटम इस बेरिलियम के नज़दीक आएगा तो सबसे पहले 2s को अटैक करेगा। ओके हो गया। तो इसी तरह इसी केस में जब क्लोरीन इसके पास आएंगे, 2 क्लोरीन इसके पास आएंगे, तो वो इस तरह इसके साथ अटैच करेंगे, 180 के यहाँ एंगल बनेंगे इधर। अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या है, दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, बाकी 17 रह गए। तो जो 2 होंगे वो 3s में चले जाएंगे, और जो बाकी 7 रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे, 4p में आ जाएंगे, 3 सॉरी इधर 3p में आ जाएंगे। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप लोगों को अगला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक आता है तो बेस्ट है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये फर्स्ट शेल है, और ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, और ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल में हमारे पास जो एस और सब शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है, जो पी एक्स और पी वाई और पी जी। अच्छा, ये मैं ना इनके समझाने के घर से लिख रहा हूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है। यानी कि वो सब शेल भी डिवाइड होते हैं थर्ड शेल में। ओके, तो देखें कि जो होगा हमारे पास इसमें क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, 2 3 4 5 मुकम्मल हो गए। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के पास आउटर शेल में, क्योंकि जब भी कोई क्लोरीन किसी के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसका ये वाला फर्स्ट शेल और सेकंड शेल रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो आउटर मोस्ट होगा, जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, उस शेल के अंदर जो सब शेल होंगे वही यानी कि आपस में अटैचमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो यही हिसाब इधर होगा। डन हो गया। तो अब इसका क्या मतलब है कि जब भी हम बी ई यानी कि बेरियम क्लोरीन का आपस में कराते हैं तो ये इस तरह बन जाता है, एक क्लोरीन इधर आ जाता है, एक क्लोरीन इधर चला जाता है। ओके हो गया। तो यानी कि जो हमारे पास इस बेरिलियम का एस शेल होता है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो हमारे पास क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो आपस में मिल जाते हैं। यानी कि ये देखिए बेरिलियम के हमारे पास दो सेल में टू शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर आ गया। तो इस जो क्लोरीन होगा इसके पास आउटर में कितने हैं, 2 3 4 5, 2 ये हो गए और 3 ये हो गए, यानी 5 हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 लोन पेयर बन जाएंगे। तो जो एक होगा वो इसके साथ अटैच कर लेंगे, यानी कि इसका एक मिल जाएगा। तो इस सिमिलर इसके इसमें होगा, जो 5वां होगा वो इसके साथ ऐसे मिल जाएगा। तो इस तरह ये आपस में अटैच करके हमारे पास ये बन जाता है। डन हो गया। तो ये एक छोटी सी हमने एग्जाम्पल ली। तो अगर हम इसके दूसरे एक और एग्जाम्पल लें जो कि इधर लिखी होगी शायद, ये है कि ये देखें CS। अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे। ओके, अब इसकी हम टेबल नहीं जानना चाहते लेकिन क्यों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसका भी यही सेम है। सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकलने के बाद सबसे पहले जो वैलेंस शेल होंगे, जो सबसे आउटर शेल होगा उसको देखेंगे कि देखेंगे कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर होंगे इधर। तो उसके फल से जो हमारे पास शेप बनेगी वो लीनियर शेप बनेगी, अगर हम इनकी एग्जाम्पल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।